इसके पहले वाले वीडियो में हमने 4 तक क्वेश्चन देख लिए थे। इस वाले क्लास में हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है गिवन 5वां क्वेश्चन यहाँ पे है। कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू दिया है 13/12 और पूछ रहा है कैलकुलेट करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके वैल्यू कैलकुलेट करना है। यानी कि सेक का दिया हुआ है, सेक को छोड़कर बाकी के 5 का हमें वैल्यू रेशियो उसका कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम एक ट्रायंगल ले लेंगे जहाँ पे यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा ABC, ठीक है। दिया है हमें सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो सेक का हमारा वैल्यू कैसे चेक करेंगे, इसको याद कीजिए आप। ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, और कॉस का ही उल्टा होता है सेक, यानी कॉस के लिए B/H होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो सेक के लिए हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, तो लिखेंगे H/B। सेक के लिए लिखेंगे H/B, और सेक थीटा का वैल्यू हमें दिया है 13/12, यहाँ पे लिख देंगे 13/12, यानी कि हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा 13 और बेस हो जाएगा 12। तो हाइपोटेनियस ये सेक है, तो हाइपोटेनियस हमारा ये हो जाएगा 13 और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ध्यान दीजिए, थीटा के ठीक सामने वाला जो भुजा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और इसे ठीक सटे हुए जो लाइन होता है वो बेस होता है। तो बेस हमारा कितना हो गया 12, और जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो क्या होता है हाइपोटेनियस हमारा हो गया 13। हमें एक चीज़ यहाँ मिसिंग है, ये 5 पहले ही से हमने लिख दिया है, इसको फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया नहीं हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया नहीं हुआ है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे, सिंपल सा है, वही पाइथागोरस प्रमेय। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसके होल स्क्वायर से इसको घटा देंगे, ये बड़ा वाला है, यानी कि AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, ये बस पाइथागोरस प्रमेय पर है। आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। AC का होल स्क्वायर कितना दिया है 13, AB का होल स्क्वायर कितना है, इसका 12 दिया है, 12 का होल स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 169, इसको हो जाएगा 144, दोनों को घटाएंगे आ जाएगा 25। इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा BC का होल स्क्वायर, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 25 रूट में, रूट से बाहर निकलेगा तो 5, BC इक्वल टू हमारा 5 हो गया, BC इक्वल टू 5, यानी कि ये BC इक्वल टू 5। अब हमसे पूछा है क्या, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो आइए देखते हैं। हमसे सेक दिया हुआ था, ये वाला दिया है, बाकी के 1 2 3 4 5, ये 5 हमें निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक निकालना है, हमें सेक दिया हुआ था, यही पूछ रहा है। इसके बाद आप समझ गए हैं, ऐसे चलता है साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक, फिर कॉसेक, और ये हमारा है साइन के लिए ये हो जाएगा, कॉस के लिए ये हो जाएगा, टेन के लिए ये हो जाएगा, फिर कॉट के लिए इसी को उल्टा कर देंगे B/P, फिर सेक के लिए इसका उल्टा H/B, और कॉसेक के लिए इसका उल्टा H/B। आइए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले साइन का हम देखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या था हमारा P/H, तो P हमारा कितना है, देखिए 5 है जो निकाले हैं, यही है, और H कितना था 13, एक का निकल गया, फिर कॉस का कर देंगे, कॉस थीटा
कितना होता है, इसका ठीक उल्टा होता है, सॉरी बी बाई एच होता है। तो क्या लिख देंगे, बी बाई एच। बी कितना है, याद कीजिए, बी है आपका 12, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एच कितना है 13। फिर tan हम निकालेंगे, tan थीटा के लिए क्या होगा, p बाई बी। देखते जाएं, लिखेंगे यहाँ पे p बाई बी। p से परपेंडिकुलर, b से बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5, जो यहाँ पे निकाले यही हमारा परपेंडिकुलर है, p इक्वल टू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बेस कितना है हमारा, बेस था हमारा 12, तो ये 12 कर देंगे। फिर निकालेंगे कॉट का, COT कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan का ठीक उल्टा होता है कॉट, तो इसका उल्टा कर देंगे यहीं पर b बाई पी। इसको भी हम उल्टा करके लिख सकते हैं 12/5। उसके बाद आता है कॉसेक। ये जो है कॉसेक, इसका साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन के लिए क्या था, p बाई एच, तो इसका हो जाएगा h बाई पी। लिखेंगे h बाई पी, इसको उल्टा कर देंगे 13/5। ये सभी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से कम, सच डैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ताकि कॉस ए और कॉस बी क्या है, आपस में बराबर है। देन सो डैट, तब दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों बराबर है, तो हमें ये दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, आपस में बराबर है। आइए देखते हैं दिया है क्वेश्चन में, गिवन एंगल ए एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, कॉस ए और कॉस बी बराबर है, तो हमें दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल बी। एक ट्रायंगल ले लेंगे ABC, जिसमें ये राइट एंगल है। यहाँ पे ट्रिक लिख दिया है मैंने, ताकि आसानी से समझ में आए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देख रहे हैं आप, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो हम यहाँ पर इस फोटो से कॉस के लिए चेक करें कि इस एंगल से, जब इस एंगल को कॉस ए लेंगे तो हमारा कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, और कर्म तो यही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो कॉस किसके लिए होता है, ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, ये हमारा कॉस के लिए है b बाई एच। तो कॉस के लिए हम लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच। ये कॉस ए है, ए एंगल, तो b कौन सा हो जाएगा हमारा b यानी कि बेस हो जाएगा हमारा AC। तो b की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे, और h क्या है, हाइपोटेनियस, यानी कि ये वाला AB, तो इसकी जगह पर AB लिख देंगे। फिर बात आता है कॉस B के लिए, लिखेंगे सेम चीज़ कॉस B के लिए। अब ये हमारा एंगल B है, यहाँ से चेक करेंगे, जब कॉस B करेंगे तो वही चीज़ लिखेंगे b बाई एच। अब इस एंगल से हमारा बेस कौन सा होगा, इस एंगल से बेस ठीक सटे हुआ होता है, BC हो जाएगा, तो इसके लिए लिख देंगे इक्वल टू BC, और हाइपोटेनियस तो वही है AB, इसके नीचे लिख देंगे AB। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा था, इन दोनों को बराबर करने पर, ये दोनों जब बराबर होगा, यानी कि ये और ये आपस में बराबर होगा, तो लिखेंगे AC बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AB। अब आप देख रहे हैं ये नीचे बराबर के अगल बगल है, तो इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बराबर किधर जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा भाग में, और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाए तो कट जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट यहीं से कैंसिल कर देते हैं। तो हमें मिलता है क्या, AC इक्वल टू BC, ठीक है। यानी कि AC कौन सा साइड है, चेक कीजिए फिगर में, AC हमारा ये वाला साइड है, AC और BC ये वाला, ये दोनों सेम है। तो आप इसके पहले क्लासेस में पढ़े होंगे कि जब किसी ट्रायंगल का दो साइड, राइट एंगल ट्रायंगल का जब दो साइड आपस में बराबर होता है, तो उसके
सामने वाली भुजा भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और ये कोण तो समकोण है, तो तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, आपस में बराबर है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि दिखाना है आपको कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। तो जब यहाँ पर साइड, दोनों साइड आपस में बराबर हो गया, तो एंगल भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखेंगे। कह रहा है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर कॉट थीटा का मान 7/8 है तो इवेलुएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ये कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा पता करना है कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। आइए इसको चेक करते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, पहला क्वेश्चन हमें ये पता करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ये हमारा थीटा है। इसको हम लोग इसी एंगल से हम लोग पता करेंगे। तो हमें पता है tan होता है P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो कॉस के लिए लिखेंगे B/P, यानी कि बेस हमारा हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8। ये हमारा बेस हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 7 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। हमें ये नहीं मालूम है, हाइपोटेनियस नहीं मालूम है, इसको हम लोग पता करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं AC इक्वल टू रूट अंडर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। AB कितना है 7 है, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC कितना है 8 है, 8 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 49 और यहाँ पर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 113। इसका रूट नहीं निकलेगा, यानी कि हमारा AC क्या है, हाइपोटेनस AC हमारा हो जाएगा रूट अंदर 113। अब आते हैं पहले सवाल पे। पहले सवाल में सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, P/H होता है। आप लोग ठीक एक बार ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस करने से ही हमें सब चीज़ क्लियर होता है। और मैथ में तो बिना प्रैक्टिस का कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। P हमारा 8 है और AC जो भी निकाले हैं हाइपोटेनस, ये कितना है रूट अंडर 113। दूसरा है कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा के लिए क्या होता है B/H, तो B कितना है हमारा 7 है और अभी भी निकालें H कितना रूट अंडर 113। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये वाला, इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे क्या कह रहा था 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपको याद आ रहा होगा A प्लस बी इंटू A माइनस बी किसका फॉर्मूला है, A² माइनस B²। ठीक यहाँ पर वही है A प्लस बी इंटू A माइनस बी A² माइनस B² का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा हम लोग कितना निकाले थे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा 8/रूट अंडर 113। इसको हम लोग स्क्वायर कह रहा है तो स्क्वायर में डाल देंगे, यानी कि लिखेंगे कुछ इस तरह से
8/√113 का होल स्क्वायर और फिर इसको भी लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का कितना था, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 के लिए 1 रहने देंगे और ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और ये रूट से बाहर आ जाएगा 113 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और ये रूट से बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा 113। हम देखते हैं कि ये हमारा मेन बटा है, तो मेन बटा के ऊपर एक बटा का घटाव है, यहाँ पर भी बटा का घटाव है, इसको वहीं पे करेंगे तो बटा का घटाव करेंगे तो यहाँ पे 113 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 113 और ये हो जाएगा 64। ठीक उसी प्रकार इसको करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 113, यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्चुअली ये होता कैसे है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये मेन बटा है, यानी कि इस वाले में इस वाले से भाग देना है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 113 माइनस 64/113 डिवाइड बाई 113 माइनस 49/113। डिवाइड बाई का मतलब क्या हुआ, इसको बटा में लेकर जाएंगे तो वही बटा में यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसी को हमने डिवाइड में कर दिया। अब आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में रहता है तो उसको हम लोग उल्टा करके मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो ये 113/113 माइनस 49 हो जाएगा, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम चाहते तो इसको यहीं से भी कैंसिल आउट करके इसको ऊपर नीचे बटा में लिख सकते थे। अब ये हो जाएगा 113 माइनस 64, ये भी हो जाएगा 113 माइनस 49। ये हम एक लाइन में भी यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन आपको ये समझाना था इसलिए थोड़ा सा हमको आगे बढ़ना पड़ा है। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें 49 मिल जाएगा और इसमें से इसको माइनस करें तो हमें 64 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा, पूछ रहा था कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना था 7/8 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 ये हो जाएगा 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका था जिसको हम लोग आगे फिर से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि डायरेक्ट फार्मूला पे होता है, वहाँ पे इतना सारा वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब तक के सारे वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, उनको भी बताइए, लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।